खुश नसीबी क्या है? क्या खुशकिस्मत होना महज एक इत्तेफाक है? क्या ये चंद इन ख्वाहिशात में से एक है जिनकी तकमील नामुमकिनात में से होती है? या फिर ये एक हुनर है जिसमें मेहनत और तजर्बे से महारत हासिल की जा सकती है? ये और इस जैसे दीगर कई सवालों के जवाब की तलाश में इंसान शायद हमेशा से ही रहा है। इस वीडियो में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। खुशनसीब कैसे हुआ जाए? खुशकिस्मत कैसे बनते हैं? ये और इसी किस्म के और अल्फाज जब इंटरनेट पर सर्च किए जाएं तो लगभग 1 अरब से ज़्यादा वेब पेजेस पर मुश्तमिल रिज़ल्ट सामने आता है। इनमें से ज़्यादातर लोगों की ज़ाती आरा पर मुश्तमिल गुफ्तगू और मशवरे शामिल हैं। इनमें सही और गलत, काबिल अमल और नाकाबिल अमल, मस्बत और मनफी हर तरह के मज़ामीन और वीडियोज़ मिलते हैं। जी हाँ, मनफी भी। जैसा कि एक साहब का ख्याल है कि आपकी खुशनसीबी किसी दूसरे की बदनसीबी से शुरू होती है। खैर, मनफी बातों से कतई नज़र इतनी बड़ी तादाद पर मुश्तमिल रिज़ल्ट से एक बात तो तय है कि ये मौजू आज भी किसी हद तक इस्सार के पर्दों में लिपटा हुआ है। अगर इस बात की तलाश की जाए कि आया खुशकिस्मती या बदकिस्मती पर किसी ने साइंसी उसूलों पर भी तहकीक की है या नहीं, तो पता चलता है कि जी हाँ, इस हवाले से भी इस मौजू पर कुछ तहकीक हुई है, मगर ये इस कदर दकीक और रियाजी की गुत्थियों में उलझी हुई है कि एक आम इंसान के लिए इसमें कोई कशिश है, ना ये एक आम इंसान की ज़िंदगी में काबिल अमल। हाँ, मगर एक माहिर नफ्सियात रिचर्ड वाइजमैन की इस बारे में की गई तहकीक दिलचस्प भी है और शायद काबिल अमल भी। 90 की दहाई में की गई इस तहकीक के लिए वाइजमैन को आम लोगों पर मुश्तमिल कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी जिन पर वह अपने तजर्बात कर सकता, तो इसने इश्तिहार दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 400 अफराद ने इससे रब्ता किया। इनमें 18 साल तलब इल्मों से 80 साल रिटायर्ड अफराद शामिल थे। इससे अपने तजर्बात के लिए इसी किस्म के मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तलाश थी। इसने सबसे पहले इन सब लोगों से एक बुनियादी सवाल किया और इस सवाल की बुनियाद पर इन्हें 2 ग्रुप में तकसीम किया। वो सवाल ये था कि क्या आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं या बदकिस्मत? और इस सवाल के जवाब की बुनियाद पर इसने इन्हें जिन 2 ग्रुप में तकसीम किया उनमें एक खुशकिस्मत अफराद का ग्रुप था और दूसरा बदकिस्मत अफराद का। इसने इन अफराद से कई सालों पर फैली तहकीक का आगाज़ किया, जिसमें इसने इनसे इंटरव्यूज़ किए, इन्हें मुख्तलिफ तजर्बात से गुजारा और इनके बारे में अपनी मुख्तलिफ यादाश्तें मुरतब की। इस बारे में लिखते हुए वो कहता है कि बदकिस्मती के हामिल लोग अपनी किस्मत को तकदीर का लिखा हुआ समझते हैं। दर हकीकत वो खुद भी अपने बुरे नसीब की असल वजूहात से लाइलम होते हैं। दूसरी तरफ खुशकिस्मत ग्रुप के साथ अक्सर खुशगवार इत्तफाकात होते रहते हैं जो इनकी ज़िंदगियों को मज़ीद कामयाब करने का बायस बनते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अपने एक तजर्बे के दौरान इसने इन सब लोगों को एक 16 सफ़ों वाला अखबार दिया और इन्हें ये टास्क दिया कि अखबार में मौजूद तस्वीर की तादाद बताएं। बदकिस्मत ग्रुप के अफराद ने औसतन 2 से 3 मिनट में तस्वीरों की तादाद बताई, जबकि खुशकिस्मत ग्रुप के लोगों ने सिर्फ 5 से 10 सेकंड में तस्वीर की तादाद बता दी। असल में इस अखबार के दूसरे सफ़े पर बड़े और वाज़ेह रूप में ये पैगाम दर्ज था कि रुक जाएं, मज़ीद गिनती ना करें। इस अखबार में टोटल 43 तस्वीरें हैं। खुशकिस्मत अफराद की बड़ी अक्सरियत ने इस पैगाम को पढ़कर मज़ीद गिनना बंद कर दिया, जबकि बदकिस्मत ग्रुप में से सिवाय चंद एक के सब ने इस पैगाम को पढ़ा ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस अखबार के चंद सफ़ात को छोड़कर पहले से भी बड़ी और वाज़ेह लिखाई में एक और पैगाम दर्ज था कि मज़ीद गिनना छोड़ दें और अपने एक्सपेरिमेंटर को ये पैगाम दिखाकर 250 पाउंड हासिल करें। बदकिस्मती से बदकिस्मत ग्रुप से वो पैगाम भी नज़रअंदाज हो गया। अपने एक और तजर्बे में इसने इन 400 अफराद में से कुछ को ये टास्क दिया कि वो एक कंप्यूटर स्क्रीन के दरमियान में मौजूद एक नुक्ते की हरकत को नोट करें और अंदाज़ा लगाएं कि इस नुक्ते की हरकत का रास्ता क्या शक्ल बनाता है। स्क्रीन पर दरमियान में इस छोटे से नुक्ते के अलावा इसके किनारे पर इससे कुछ बड़े साइज़ के नुक्ते भी कुछ देर बाद नमूदार होते रहे, जिनके बारे में इन टेस्ट टेकर को पहले से नहीं बताया गया था। तकरीबन तमाम अफराद ने ही इन बड़े नुकात को भी नोटिस कर लिया और बाद में पूछने पर बता भी दिया। फिर इसने ये टेस्ट थोड़ी सी तब्दीली के बाद बाकी अफराद को दिया। इस बार दरमियानी नुक्ते की सही हरकत बताने पर एक इनामी रकम भी रखी गई थी। इस बार खुशकिस्मत ग्रुप ने तो स्क्रीन के किनारे वाले नुक्तों को महसूस किया, मगर बदकिस्मत ग्रुप के लोग किनारे वाले नुक्तों को नोटिस नहीं कर सके। असल में एक इनामी रकम ने लोगों के इज़्तिराब या परेशानी में इजाफा कर दिया था। और अपने इन तजर्बात को बताते हुए वाइजमैन मज़ीद लिखता है कि बदकिस्मत अफराद बात बात पर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
और ये परेशानी इन्हें डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है, और इसी डिप्रेशन की वजह से वो अपने इर्द गिर्द मौजूद मौके को ना तो नोटिस कर सकते हैं और ना इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि इन्हीं में इनकी परेशानी का हल भी छिपा होता है। खुशकिस्मत ग्रुप के लोग इससे बिल्कुल बरक्स ना सिर्फ ऐसे मौके को आसानी से नोटिस कर सकते हैं, बल्कि इनसे फ़ायदा उठाने में भी कामयाब रहते हैं। रिचर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि खुशकिस्मती एक हुनर या स्किल है जिसमें महारत हासिल की जा सकती है। एक लंबे अरसे पर मुहित इस तहकीक का निचोड़ इसने 3 नुकात की शक्ल में निकाला। वो ये कि खुशकिस्मत अफराद अपनी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज़ पर ध्यान देते हैं। दूसरे अल्फाज में ज़्यादातर वो काम करते हैं जो करने का उस वक्त उनका दिल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको उर्दू अदब या आर्ट से दिलचस्पी है तो इन्हीं मज़ामीन को पढ़ने में ही आपके लिए कामयाबी छुपी है। ऐसी सूरत में इंजीनियरिंग या मेडिकल की तालीम शायद आपके लिए ज़्यादा कामयाब साबित ना हो। या अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और आपके अंदर की आवाज़ कह रही हो कि एक छोटे रूट या रास्ते को छोड़कर लंबे रास्ते पर सफ़र किया जाए, तो ऐसा ही कीजिए। ये सफ़र आपके लिए ज़्यादा खुशगवार साबित होगा। दूसरा पॉइंट पहले वाले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक खुशकिस्मत अफराद लगे बंदे मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपने मामूलात से हटकर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ भी किसी के साथ होता है, इसमें बज़ाहिर कितना ही बुरा होता नज़र आए, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी छुपा होता है। जैसा कि खुशकिस्मत ग्रुप का सबसे हैरान कुन इंसान था। जब वो इंटरव्यू देने आया तो इसकी टांग पर प्लास्टर बंधा हुआ था। रिचर्ड ने इस टूटी हुई टांग की तरफ इशारा करके कहा कि क्या ये सब होने के बावजूद भी वो अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता है? तो उसने कहा, जी हाँ, अब भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत ही महसूस करता हूँ, क्योंकि सीढ़ियों के गिरने की वजह से मेरी गर्दन की हड्डी भी टूट सकती थी, मगर मेरी खुशकिस्मती की वजह से सिर्फ टांग टूटी है। खुशकिस्मत ग्रुप के लोग हमेशा चीज़ों के मस्बत पहलू को देखने के आदी होते हैं। दूसरे अल्फाज में हर हाल में सब्र और शुक्र से काम लेते हैं। एक मुसलमान के तौर पर हमारा ये मानना है कि हमारे साथ होने वाला हर मामला अल्लाह की मर्ज़ी से मशरूत है। अगर रिचर्ड की रिसर्च के नतायज को कुरान पाक की नज़र से देखा जाए तो इस आखिरी पॉइंट की ख़ास अहमियत नज़र आती है। जो बात रिचर्ड को एक लंबी तहकीक के नतीजे में सीखने को मिली, वो कुरान पाक में कई सौ साल पहले ही अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी कि शुक्र अदा करने वाले लोगों के लिए अल्लाह की मदद बढ़ जाती है। कुरान पाक में जगह जगह अपने शुक्रगुजार बंदों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास मदद का जिक्र फरमाया है। जब मिसाल के तौर पर सूरह कमर की 35वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ख़ास अपने फजल से ऐसा ही सिला हम दिया करते हैं उनको जो शुक्रगुजार रहते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आपसे 2 सवाल करेंगे। अगर आप चाहें तो इनका जवाब कमेंट्स में दे दें, या चाहें तो अपनी डायरी या मोबाइल में नोट कर लें। वो सवाल ये हैं, क्या आप अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करते हैं या एक बदनसीब इंसान? इस माहिर नफ्सियात की कौन सी एक बात अपनाना सबसे आसान और कौन सी सबसे मुश्किल है? इसके बाद अपने मोबाइल में 3 महीने बाद का रिमाइंडर लगा लें और 3 महीने बाद इन्हीं सवालों का दोबारा जवाब दें, और चेक करें कि अभी और बाद वाले जवाबात में क्या फ़र्क है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस बारे में हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।